गीता जी में भगवान ने कहा है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान के अवतरण का मुख्य प्रयोजन क्या है, इस बिंदु पर अगर विचार करना हो तो अनेक वाक्य आपको पुराणों में मिलेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, गोद्विज धेनु देवहितकारी और कृपा सिंधु मानुष तनुधारी विप्रधेनु सुर संति हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार भगत भूमि भूसुर सुरभ सुरहित लाग कृपाल करत चरित धरि मनुज तन सुनत मिटहि जग जाल आदि। लेकिन श्री राम जी से पूछिए ना कि वो क्यों आए। ये तो कवियों की अपनी अपनी कल्पनाएं हैं, अपने अपने भाव हैं। भगवान श्री राम कहते हैं, अरे तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरहु देह नहीं आनंद मोरे, धरहु देह नहीं आनंद भक्तवत्सल भगवान की। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, ये श्री राम जी ने कब कहा? जब श्री विभीषण जी शरण में आए। बहुत ध्यान से सुनेंगे। गंभीर विषय के लिए गंभीरता की बड़ी आवश्यकता होती है। दृष्टांत तो हल्के मिजाज में भी कहा जा सकता है, लेकिन सिद्धांत का प्रतिपादन तो बड़ी गहराई से ही किया जाएगा और गंभीरता में ही कहा जाएगा। कितने भक्त, कितने संत, कितने विरक्त श्री राम जी को मिले होंगे। चित्रकूट से लेकर के समुद्र के तट के बीच में। अरे एक दो महात्मा मिले हैं। चित्रकूट रघुनंदन छाए, जब श्री राम जी चित्रकूट में थे तो कितने महात्मा मिलने उनसे आया करते थे। अत्रि जी मिले, सरभंग जी मिले, सुतीक्षण जी मिले, अगस्त जी मिले, कितने बड़े बड़े महात्मा मिले। पर किसी के सामने श्री राम जी ने ये नहीं कहा कि तुम्हारे लिए मैं आया हूं। लेकिन जब विभीषण जी आए तो विभीषण जी से श्री राम जी कहते हैं, तुम सारीखे, तुम जैसे संत हमको प्रिय हैं और तुम लोगों के लिए हम आते हैं। विभीषण जी में ऐसी कौन सी विशेषता है, अभी विचार करिएगा। विभीषण जी गृहस्थ हैं और रावण के साथ रहते हैं। विसंगति में भी भजन बंद नहीं करते। विभीषण जी उसके यहां रह रहे हैं जो धर्म सुनिए नहीं काना, जिसको धर्म सुनना बर्दाश्त नहीं है। और उसके यहां रह करके विभीषण जी तुलसी का वृक्ष लगाए हैं
राम नाम अंकित गृहि रामायुध अंकित गृहि शोभा वरनि न जाई नव तुलसी का वृंद तह देखी हरस कपिराई। और एक दिन दो दिन नहीं, सतत राम नाम का जप करते हैं। श्री हनुमान जी ने सुना है, निद्रा भंग हुई और विभीषण जी के मुख से निकला, अरे राम राम तिह सुमिरन कीन्हा हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। हनुमान जी ने तो संकल्प कर लिया था, यही सन हट करी हो पहचान, क्योंकि ये साधु है। रावण से शिकायत हुई विभीषण जी की, ये राम राम जपते हैं। विभीषण जी को तलब कर लिया रावण ने, रहते मेरे यहां हो, जपते राम राम हो। विभीषण जी के सरकार चुगलखोरों ने गलत शिकायत की है आपसे। मतलब बोले मैं तो आपको ही जपता हूं, लोग समझ नहीं पाए। बोले कैसे हमें जपते हो, जपते तो राम राम हो। बोले युगल जप करना चाहिए, अकेले नहीं। और युगल जप में आपका नाम रावण है और भाभी जी का नाम मंदोदरी है, थोड़ा लंबा पड़ता है, तो हमने संक्षिप्त कर दिया। आपके नाम से रा ले लिया और भाभी से माँ ले लिया और निरंतर राम राम जपते। रावण मंदोदरी हम जपते हैं। रावण बड़ा खुश हुआ, बहुत अच्छा करते हो, खूब जपा करो। अपने विवेक से विसंगतियों में रह करके भी जो भजन बंद न करे, श्री राम जी उसके लिए आते। अनुकूलता में भगवान का भजन करना स्वाभाविक है। बढ़िया गर्मी पड़ रही हो, मई जून का समय हो और सुबह सुबह नहा ले, उसमें कोई बड़ाई नहीं है भाई। लेकिन आजकल बड़े प्रातः उठ करके 5 बजे स्नान कर लिए, 6 बजे स्नान कर लिए, तब आपका नहाना माना जाएगा। अनुकूलता में भजन किया तो क्या किया, प्रतिकूलता में भी भजन बंद ना हो, उसके लिए श्री राम जी आते। भगवान के अवतरण का मुख्य प्रयोजन है परित्राणाय साधूनां, साधुओं का रक्षण करना भगवान का मुख्य उद्देश्य है। भगवान श्री कृष्ण तो किसी साधु के पास जाते नहीं, राम जी तो साधुओं के पास जाते भी हैं। सकल मुनि के आश्रम जाई जाई सुख दीन। और भगवान कृष्ण तो बहन बुआ के पास ही घूमते रह गए, पूरा जीवन वहीं बीत गया उनका, कुंती और द्रौपदी और सुभद्रा के बीच में। फिर ये श्लोक सिद्ध कैसे होगा कि भगवान संतों का रक्षण करने आए? पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि साधु कहते किसको हैं। बहुत नूतन व्याख्या है साधु की, आज से 500 वर्ष पहले ये व्याख्या की गई। भरत जी महाराज जब प्रयागराज में आए और संगम के तट पे खड़े होकर के उन्होंने याचना की, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निरवाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। प्रेमी, एक प्रेमी संसार को भले न बताना चाहे कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, अमुक से मैं प्रेम करता हूं, लेकिन अपने प्रेमास्पद को बीच बीच में बताता जरूर रहता है, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं। ये प्रायः आप देखते हो। लेकिन भरत जी एक ऐसे प्रेमी हैं जो श्री राम जी को भी बताना नहीं चाहते कि मैं आपसे प्रेम करता हूं। क्या कहा प्रयागराज में उन्होंने? बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, अरे जान ही राम कुटिल कर मोहि, जान ही राम कुटिल कर मोहि, जान ही राम कुटिल
कुटिल कर मोहि जानहि राम कुटिल कर मोहि जानहि राम कुटिल कर मोहि लोग कहीं गुरु साहिब द्रोही लोग कहीं गुरु साहिब द्रोही सीताराम चरण रति मोरे सीताराम चरण रति मोरे सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तो अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे। उस समय श्री तीर्थराज प्रयाग के संगम से एक बड़ी दिव्य वाणी प्रकट हुई। श्री तीर्थराज प्रयाग ने कहा, तात भरत तुम्हा सब विधि साधु और राम चरण अनुराग अगाधो तात भरत तुम सब विधि साधो। हे भरत, तुम हर तरह से साधु हो। क्योंकि साधु की बड़ी नूतन व्याख्या किया प्रयागराज ने। राम चरण अनुराग अगाधो, भगवान के चरणों में जिसका अगाध प्रेम है वही है साधु। मैं राम कथा नहीं कह रहा हूं, भागवत कह रहा हूं, पर भागवत जी की जो व्याख्या मैं करने जा रहा हूं उसकी भूमिका वहीं से तय होती, इसलिए मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं। परित्राणाय साधो नाम की व्याख्या करने के लिए ये बात कहनी पड़ी। श्री कृष्णावतार में सबसे बड़ा साधु कौन है? जिसका भगवान के चरणों में अगाध प्रेम हो। वो हैं ब्रज की गोपियां। श्री देवर्षि नारद जी ने नारद भक्ति सूत्र में कहा है, यथा ब्रज गोपिका नाम, ब्रज गोपांगनाएं भगवान से प्रेम करती हैं, लेकिन भगवान से मांगती कुछ नहीं। भगवान से याचना उनकी कुछ नहीं है। उनका अगाध प्रेम है भगवान से। भगवान के लिए कभी भी उनके मन में अनिष्ट की भावना नहीं आती। उन ब्रज गोपियों पर अनुग्रह करने के लिए, ब्रजांगनाओं का कल्याण करने के लिए भगवान स्वयं आज गोकुल में अवतरित हुए हैं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की।